अलग से देने पड़ते हैं क्या? आज भी वही रिवीजन वर्क होगा आप लोगों का बच्चे। हमारा आज कल यूनिट 10 का ज़्यादा कर दिया था, तो आज यूनिट 1 में, यूनिट 11 में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे आपके सामने में ये है, फिनॉल है, यहाँ पर एक पॉइंट है NaOH, सेकेंड पॉइंट है CO2, H प्लस, यहाँ पर मान लो हमने लिख दिया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये चीज़ लिखा हुआ है। अब इसमें आपको पूछा जाएगा ये कौन सा रिएक्शन है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन। ऑप्शन में पॉल्प्स लिखा होगा, रीमरटाइमिन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। तो अब आप देखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का ये फार्मूला होता है, लेकिन हम फार्मूला नहीं देंगे, वहाँ नाम लिख के देंगे। और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कर सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कर सकते हैं। आप उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। ये आंसर है पॉल्प्स रिएक्शन। इसका नाम है कोलवेज रिएक्शन। दूसरा है, ये है हमारे पास, ये है CHCl3 है, NaOH है, H प्लस, ये प्रोडक्ट बनेगा, OH है, CHO है। और ये पूछेगा ये कौन सा रिएक्शन है। क्या जवाब दोगे इसका? ये कौन सा रिएक्शन है? इस रिएक्शन का नाम है रीमरटाइमिन, REIMER, रीमरटाइमिन रिएक्शन। तीसरा चीज ये है CH3CH2Br है, प्लस NaO है, CH2CH3 है, ये एरो है। अब आपके सामने में अगर NaBr निकाल दिया जाए, ये बनता है CH3CH2O CH2CH3 मिथॉक्सी इथेन। अगर ये पूछे इस रिएक्शन का नाम क्या है, यह है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। इसका नाम है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। अगला है, ये देखो बेंजीन के ऊपर ONA है, प्लस CH3Br है। इससे बनेगा बेंजीन के ऊपर OCH3। बेटा अगला पेन उसमें रख दिया है क्या? 3 पेन बाहर रखे थे, एक भी ना दिख रहा। यूज वाला देखो कोई नहीं है। So unused. ये वाला।
अब इस रिएक्शन का क्या नाम है? अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर। चौथा चीज है, ये रिएक्शन है, इथेनॉल है, यहाँ पर पीसीसी है, ये इथेनॉल है, यहाँ पर KMnO4 है। अब देखेंगे इसमें क्या बन रहा है। पीसीसी से बेटा इथेनॉल CH2OH, ये वाले ग्रुप CHO, इसमें CH3COOH, इथेनोइक एसिड। तो पेपर में इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाएगा। द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, द रिएजेंट यूज, KMnO4 देंगे, K2Cr27 देंगे, CrO3 देंगे, PCC देंगे, तो यहाँ पर KMnO4 यूज करेंगे। द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल CH2OH प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, द रिएजेंट यूज्ड H, उसमें भी 4 ऑप्शन होगा। तो PCC का फंक्शन है केवल CH2OH को CHO में कन्वर्ट करना। अगला, अब डिहाइड्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये इथेनॉल है, एरो पर कंसंट्रेटेड H2SO4 है। बेटा यहाँ पर हमने 443 केल्विन टेम्परेचर लिया, यहाँ भी एरो डाला, इस पर भी कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, यहाँ पर हमने 413 केल्विन टेम्परेचर डाला। अब दोनों के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंसेज आएंगे? ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्फा पर OH, बीटा का H, इस दो के बीच डबल बॉन्ड। लेकिन जब 413 होगा तो ये इथॉक्सी इथेन, CH3 CH2O, CH2 CH3। कट गया तो समझा ना हमने जो कहा था। चौथा चीज, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ये प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल Cu 573 केल्विन, मतलब डिहाइड्रोजनेशन का मतलब when vapors of alcohol passed over heated copper as a catalyst at 573 Kelvin. The primary alcohol changes into aldehyde. Secondary alcohol changes into ketone. Changes into ketone. Tertiary alcohol, alkene. In case of tertiary alcohol, dehydration takes place, not dehydrogenation. Cu oblique 573 Kelvin, ये बनेगा CH3C, CH3 डबल बॉन्ड बीटा CH2 प्लस H2O, यहाँ पर बीटा डिहाइड्रेशन हो जाता है। और सब में डिहाइड्रोजनेशन का मतलब H2 निकलता है, और इसके केस में H2O निकलता है।
आगे इथेनॉल पे ZnCl2 plus HCl. Propanol, propanol. सेम चीज टर्सरी अल्कोहल HCl only, not catalyst. OH is replaced by Cl. The above reaction, ये तीनों रिएक्शन को बीटा और लुकास टेस्ट कर LUCAS लुकास टेस्ट to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol. Primary gives turbidity on heating. Without heating, it does not show any test. Secondary gives turbidity after 5 minutes. Tertiary alcohol need not require catalyst because it is more reactive. As tertiary carbocation form is more stable than secondary and primary. That's why this reaction takes place quickly without any catalyst. ZnCl2 acts as a catalyst. कभी काल पूछ देता है कि राइट टू रिएक्शंस ऑफ फिनॉल व्हिच शोज एसिडिक कैरेक्टर. टू रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, टू रिएक्शन of phenol which shows acidic character. पहला ये फिनॉल है प्लस Na है, बेंजीन के ऊपर ONA, प्लस H2 जाएगा. बैलेंस करने के लिए 2 2 2 लगा दो. फिनॉल प्लस NaOH, बेंजीन के ऊपर ONA, प्लस H2O. यही दो रिएक्शन है. कारण ये मेटल के साथ होता है. मेटल हैज अ टेंडेंसी टू रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहा है तुम. और अगर ये एसिडिक है तो ये बेस है NaOH, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर. ये भी एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये दो रिएक्शन जो है एसिडिक कैरेक्टर्स हो. तीसरी बात, एसिडिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्सरी को 3 डिग्री अल्कोहल बोला जाए. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल. टर्सरी अल्कोहल. अब प्राइमरी सेकेंडरी तो मतलब प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी. जितना ज़्यादा कार्बन चेन बढ़ेगा
प्लस आई इफेक्ट उतना बढ़ेगा, पोलैरिटी OH बॉन्ड की उसी रेशियो में डिक्रीज करेगी, रिमूवल ऑफ H प्लस आयन डिफिकल्टी से होगी। जितना डिफिकल्ट से H प्लस आयन, ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, प्रोटॉन डोनर मीन्स H प्लस आयन डोनर एसिड, और जो जितना जल्दी H प्लस आयन डोनेट करे उतना स्ट्रॉन्गर एसिड। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर H2O है तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर नहीं बढ़ाएगा, पोलैरिटी OH बॉन्ड की डिक्रीज नहीं करेगा। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछे वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, क्यों? H2O can donate a proton beta more readily in comparison to वाटर। वाटर में कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई R ग्रुप नहीं है, इसीलिए वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल। अगर इथेनॉल है तो मिथेनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा कि इथेनॉल, तो उस केस में आपको मिथेनॉल के बारे में बोलना पड़ेगा। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। इथेनॉल में CH3 CH2OH। इथेनॉल में कार्बन चेन बड़ा है, स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स प्लस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, OH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, H प्लस आयन जल्दी लूज नहीं करेगा, लेकिन मिथेनॉल में H प्लस आयन जल्दी लूज करेंगे। चौथे चीज के बारे में आपको जानने के लिए, कोई भी रिएक्शन फिनॉल में डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, और ब्रोमीन इन CH2 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। ये चार चीज आप लोग कोशिश करें सोचने की। जो फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ, फिनॉल का रिएक्शन Br2 इन CH2, फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ, और फिनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। इस चारों केस में क्या क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, कौन कौन बच्चे बताएंगे। यह आपके सामने में फिनॉल, एक ही फिनॉल बना रहा हूं मैं। ये देखेंगे आप फिनॉल है, यहाँ से हम 4 एरो डाल रहा हूँ, Br2 ऑब्लिक H2, इसी को ब्रोमीन वाटर का। दूसरा Br2 CH2, तीसरा डाइल्यूट HNO3, चौथा कंसंट्रेटेड HNO3। क्या सोचेंगे इसके बारे में आप लोग? कुछ अता पता डाइल्यूट में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये 2 प्रोडक्ट बनता है डाइल्यूट में। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और बेटा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ब्रोमीन वाटर के साथ अगर है, एक ही बार 246 पर Br आ जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ये फिनॉल के टेस्ट में भी आप लिख सकते हो। CH2 के साथ आएगा तो बेटा ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, Br एक बार ऑर्थो पे आएगा, प्लस में Br एक बार पैरा पे जाएगा। कंसंट्रेटेड HNO3 में एक ही बार तीनों पे जाएगा, OH है, यहाँ NO2 है, NO2 है, ये NO2 है, 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को बच्चे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं।
टेरेक एसिड एक्सप्लोसिव होता है, टेररिस्ट वगैरह के द्वारा बॉम्ब वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है टेरिक एसिड का। इसीलिए आजकल लैब में टेरिक एसिड पहले होता था, आजकल इसको बैन कर दिया है टेरिक एसिड को, अमोनियम नाइट्रेट को, कारण ये एक्सप्लोसिव होते हैं। तो इसीलिए अब लैब में अमोनियम नाइट्रेट और टेरिक एसिड से जो भी रिलेटेड प्रैक्टिकल था वो हमारे CBSE ये बता रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं, जो आप लोग इस प्रैक्टिकल को नहीं कराएं। जो हार्मफुल, जो डेंजरस है केमिकल, उसको धीरे धीरे CBSE उस पर बैन करते जा रहा है। तो ये 4 इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपके फिनॉल का होगा। उसी तरह मेथॉक्सीबेंजीन है, जिसको एनिसोल कहते हैं। ये है मेथॉक्सीबेंजीन, OCH3 है। अब देखो इसके साथ मैंने 4 एरो डाला हूँ, Br2, नीचे CH3COH। दूसरा कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, जिसको नाइट्रेशन कहते हैं, CH3Cl, एनहाइड्रस, AlCl3, पांचवा CH3COCl, एनहाइड्रस, AlCl3। ये बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, इसको ब्रोमिनेशन इन इथेनोइक एसिड मीडियम भी बोला जाता है। ये बेटा नाइट्रेशन, सारे चीज़ ये मेथॉक्सीबेंजीन है, इसको कॉमन नेम एनिसोल होता है। कभी काल बोर्ड वाले एनिसोल करके भी पूछते हैं, इसीलिए इसका नाम आप मेथॉक्सीबेंजीन तो सब बच्चे को याद रहेगा, एनिसोल बेटा याद रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन आ जाता है, इसके हिसाब से 2 प्रोडक्ट बनेगा। OCH3 है ही, एक बार ऑर्थो पे COCH3 है, एक बार पैरा पे COCH3 है। OCH3 है, एक बार पैरा पे COCH3। इसमें एक बार OCH3 है ही, एक बार CH3 यहाँ है, एक बार बेटा CH3 यहाँ पर आ जाए, OCH3 है यहाँ पर बेटा। ब्रोमिनेशन है, इसमें भी ऑर्थो पैरा पर OCH3 है, एक बार Br यहाँ पर बेटा प्लस करके, एक बार Br यहाँ पर OCH3 है, और एक बार बेटा Br पैरा मेजर प्रोडक्ट सब में, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। जब नाइट्रेशन की बात आएगी तो OCH3 है, एक बार NO2 ऑर्थो पे प्लस, क्योंकि OCH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसीलिए इनकमिंग ग्रुप मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन सेपरेटली। ये भी आपको ही ध्यान रखना। सारी बात बच्चे को ज़्यादा मेहनत करने हैं, टीचर का काम है आपको सुझाव देना, ये सही रास्ता है, ये चीज़ पढ़ने से ये चीज़ आपको आने हैं पेपर में, ये चीज़ आपको नहीं आनी। इस चीज़ को आपको फोकस करना है और इस पर बेटा अटेंशन पे करना है। चौथी चीज़ अब आपके सामने में मैं आपको बता रहा हूँ, जो अब ये है कंप्लीट द रिएक्शन है, RCH2OH है, इस पर PCC है, RCH2OH है, इस पर KMnO4 है, ये प्रोपेन ब्यूटेन 2ऑल है, ब्यूटेन 2ऑन है, कीटोन है,
पर NaBH4 है। प्रोपेन 2 ऑल है। इस पर 85% H3PO4 है। ये बेंजाइल अल्कोहल है। इस पर KMNO4 है। अब क्या क्या बनेगा? कौन बच्चे बता सकते हैं ये कौन चीज़ है? अब आप ही लोगों के सामने ये सारी चीज़ पड़े हुए हैं। आपने क्वेश्चन में क्या था, जो कन्वर्जन ऑफ नेम द रिएजेंट, आपका एक्सरसाइज का 21st क्वेश्चन है, नेम द रिएजेंट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। उसी को मैंने रिएजेंट डाल रखा हूँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही चेंज किया हो। इतना तो हो ही सकता है बेटा, बोर्ड में भी चेंजिंग इतना होता है, तो इसीलिए आप लोग बताएंगे जो इससे RCH2OH है, प्राइमरी अल्कोहल है, PCC डालेंगे तो क्या होगा। आपके क्वेश्चन में इसी का आंसर का क्वेश्चन है बुक में, नेम द रिएजेंट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब मैंने दे दिया नेम द प्रोडक्ट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएजेंट भी दे रखा हूँ एरो पर सारा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आप इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं। सारे अच्छे दिमाग के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कोई लल्लू है। ये देखो बेटा, एल्डिहाइड बन PCC, KMNO4 से एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। NaBH4 कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, C डबल बॉन्ड O के बदले में CHOH बनाना। 85% डिहाइड्रेशन है, इसका OH इसका H निकाल दो बेटा, प्रोटीन बन जाएगा। वाटर निकल रहा है, OH अल्फा का OH, बीटा का H बेटा प्रोटीन बनेगा। और ये प्राइमरी अल्कोहल है, CH2OH है। इस पर KMNO4 डाला, ये बेंजोइक एसिड बेंजीन के ऊपर COOH बने। इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब ये तो नहीं कह सकता हूँ यही होंगे। अब जब ब्यूटेनॉन है तो प्रोपेनॉन हो सकता है, हेक्सेनॉन हो सकता है, एसिटोफेनॉन भी डाल सकता हूँ। टाइप यही होगा, इसी टाइप के होते हैं, बोर्ड में भी होते हैं, स्कूल में भी होते हैं। और जितने कॉपी में जो करवाया हूँ मैंने अभी तक, आज तक जितनी भी चीज़ करवाया हूँ, उससे बाहर एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं होगा। जो सारे बच्चे अगर सारा वीडियो को ठीक से पढ़ेगा, ठीक से सुनेगा, ठीक से देखेगा, लिखेगा, लर्न करेगा, इससे बाहर आधे नंबर का क्वेश्चन नहीं होगा। 30 मार्क का अगर टेस्ट होगा तो 30 आएंगे। अभी भी नहीं कर रहा हूँ, ये बोर्ड के लिए भी कर रहा हूँ। बोर्ड में एक भी नंबर का क्वेश्चन ना छूट सके। तो आप लोगों की थोड़ी सी आदत है 10 बात सुनना, 10 डांट सुनना, 2-4 थप्पड़ खाना, उसके बाद ही आप लोग काम करने के लिए तैयार होते हो। वैसे प्यार से कम ही बच्चे सुनते हैं, गर्ल्स मोस्टली सुन लेती है, और बॉयज़ को 2-4 थप्पड़ लप्पड़ की आदत है। जब तक लगे ना तब तक तो लोग सुनता नहीं है। इसीलिए मैं अनटच में हूँ। दिक्कत तो है ही, हमको भी तुमको भी, ये बात तो सर्वविदित है। लेकिन कोरोना के भय से जब वर्ल्ड काँप रहा है, वर्ल्ड छुपा हुआ है, तो हम लोग किस खेत के मूल्य। इतने करने के बाद आप नेक्स्ट चीज़ नेक्स्ट डे। थैंक यू।